नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग संस्कृत सीबीएसई क्लास 9th का सेमुसी भाग 1 का प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रथम चैप्टर को पढ़ने से पहले संस्कृत में कवियों की परंपरा रही है कि संस्कृत में जब भी कोई राइटर जो है कोई पुस्तक को लिखता है तो सबसे पहले वह मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण लिखने का रीज़न यह रहता है कि सबसे पहले मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम, दूसरा जो होता है वो आशीर्वादात्मकम मंगलाचरणम, और तीसरा जो होता है वह वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरण। तो भाई बात यह होती है कि कोई भी जब राइटर किसी भी ग्रंथ को लिखता है तो सबसे पहले मंगलाचरण या मंगलम के नाम से क्यों प्रारंभ करता है। तो कवि किसी भी पुस्तक का जब रचना करता है तो वह मंगलम या मंगलाचरण का प्रारंभ इसीलिए करता है कि जब वो कभी किसी पुस्तक को जो लिख रहा है उस पुस्तक को पूर्ण रूप से किसी भी निर्विघ्नता पूर्वक जो है वो पूरी तरह से पुस्तक क्या हो जाए, लिख जाए, इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न उत्पन्न हो। इसीलिए कोई भी कवि जो होता है वह संस्कृत परंपराओं में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। अब आपका क्लास 9th का जो प्रथम चैप्टर है वह भारतीय बसंत गीति नामक एक गीति काव्य है। यह प्रस्तुत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। यह संस्कृत का एक गीत संग्रह है जिसका नाम काकली है, वहीं से लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, तुम ऐसी वीणा को बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका, यानी हमारा देश जब स्वाधीनता हुआ था उसकी भी पृष्ठभूमि में यह जो कविता है एक गीतिका को नवीन चेतना का आह्वान करती है। हमारे अंदर एक आंतरिक और नवीनतम जो चेतना है उस चेतना का वह आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है कि जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। यानी सभी देश के लोग, चाहे सभी मानव जाति के लोग वो स्वाधीन होकर के जीना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर वो जीना चाहते हैं। तो उसी तरह से पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का यह एक पद्य है। पद्य में इन्होंने गीतिका में लिखा हुआ है सबसे पहले कि निनादय नवीनामये वाणि वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नेतिलेनाम मधुर मंजरे पिंजरे भूतमाला वसंते लसंते हसरसारसाला कलापाललित कोकिला काकलेना निनादे नवीनामये वाणि वीणाम वहति मंद मंदम सनेरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानेरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवेनां निनादे नवीनामये वाणि वीणाम् ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तिन्मप्रेक्ष्य मलेनां निनादे नवीनामये वाणि वीणाम्
लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदोच्छलितकान्तसलिलं सलिलं तवाकरण्यवीणामदीनां नदीनां निनादै नवीनामयवाणिवीणां। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की यह रचना जो काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को एक आंतरिक प्रेरणा देना चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि निनादय नवीना मयि वाणी वीणाम। निनादय का मतलब होता रहा है नितराम वादय, यानी गुंजित करके बजावो। हे सरस्वती माँ, अपनी बीड़ा को तुम क्या करो कि गुंजित करके बजाओ। फिर कहता है मृदुम। मृदुम का मतलब होता है मीठाम। नवीनाम यानी नई नवीन वाणी को तुम बजाओ सरस्वती माँ। ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति संलग्नाम, यानी सुंदर नीतियों में लीन हो करके सुंदर ढंग से अपने तुम बीड़ा को बजाओ। हे सरस्वती माँ। मंजरी। मंजरी का मतलब होता है आम का जो कुसुम, कुसुम अर्थात आम का जो पुष्प होता है उसे हम मंजरी बोलते हैं। पिंजरी भूतमाला। पिंजरी भूतमाला यानी पीत पंक्तयः, यानी पीले वर्ण से युक्त हुई पंक्तियाँ। लसंती। लसंती का मतलब होता है शोभन्ते, जो सुशोभित होते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। एह अत्र सरसा यानी रसपूर्णा मधुर। रसाला आम्राहा, आम के पेड़। कलापा समूहा। कलापा का मतलब होता है समूहा। एक जैसे मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए, उस जगह को भी हम बोलते हैं समीरे। सनीरे का मतलब होता है जल से भरा हुआ, जल से परिपूर्ण हो करके। समीरे वायो। कलिंदात्मजाया। कलिंदात्मजाया अर्थात यमुना। यहाँ यमुना का जो नदी का तट है। सर्वा सवा नीर तीरे यानी बेंत की लता से युक्त तट पर। और नताम यानी झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं का। फिर कह रहा है ललित पल्लवे। ललित पल्लवे अर्थात मनोहर पल्लवे, जो हमारे मन को आकर्षित करे, जो मन को हमारे सरस्वती को विद्या बुद्धि के प्रेम की ओर, पढ़ने की ओर क्या करे, अग्रसरित करे। उसी को बोलते हैं मधु माधवी नाम। ललित पल्लवे। पुष्प पुंजे यानी पुष्प का जो समूह होता है। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। कह रहा है मलय मारुतो। मलय का मतलब होता है पर्वत भी होता है, और यहाँ पे हमें अर्थ लेना है चंदन की वृक्ष से। चंदन की जो वृक्ष होती है वह सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए। मंजु कुंजे यानी सुंदर लताओं से। कुंजे का मतलब होता है ढका हुआ, आच्छादित। आच्छादित जो शब्द है छद्म धातु से बना हुआ है। स्वनंतिम। स्वनंतिम का मतलब होता है ध्वनि करती हुई। प्रेक्षा दृष्टवा देख करके। फिर कह रहा है मलिनाम कृष्ण वर्णा। मलिनाम अर्थात मलिन। कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है काला। फिर कह रहा है अलीनाम। अली का मतलब अलीनाम यानी भ्रमणाराम, भ्रमणों के द्वारा। और सुमम। सुमम कुसुमम पुष्प को। फिर कह रहा है शांतिशीलम यानी शांति से युक्त हो करके क्या करो, उच्छलित ऊर्ध्व गच्छेत, उच्छलित हो उठो। फिर कहता है कि सलीलम। कांत सलीलम। कांत का मतलब होता है, कांत शब्द का दो अर्थ होता है। कांत का मतलब प्रिया भी होता है, कांत मतलब प्रिया, और कांतारा मतलब होता है जंगल भी होता है। तो वही कह रहा है कि कांत सलीलम। सलीलम यानी मनोहर। सलीलम यानी जलम, और कांत का मतलब मनोहर, प्रियम यानी स्वच्छ जल करके, स्वच्छ जल। सलीलम यानी क्रीडा सहितम, खेल खेल करके क्या करो, आकर्ण्य। आकर्ण्य का मतलब होता है श्रुत्वा, सुन करके। इसमें कवि यही कहते हैं माँ सरस्वती माँ कि हे माँ सरस्वती, आपके द्वारा हम लोगों को आप ऐसी वीणा को बजाइए, ऐसी हम लोगों के अंदर एक नए चेतना का आह्वान करिए कि हम लोग पढ़ने के प्रति, बुद्धि के प्रति, विद्या के प्रति, हमारे अंदर जो मन है मेरा एक जगह एकत्रित हो करके पढ़ने के प्रति एकत्रित हो। फिर कहता है मधुर मंजरी निनादे नवीना मये वाणी वीणा में। सरस्वती माँ,
तुम एकदम नवीन बाणी को बजाओ जो कि मीठा मृदु मीठा एकदम हम लोगों को अच्छी लगे। मधुर मंजरी पिंजरी बसंती लसंती असरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। यानी आप देखते होंगे कि सबसे जो हमारे भारतवर्ष में 6 प्रकार के ऋतुएं हैं, इसीलिए षड ऋतवः भी कहा गया है। ठीक है, और 6 प्रकार की जो ऋतु होती है उसमें बसंत ऋतु को बसंत राज्ञः ऋतुः कथ्यते, यानी बसंत को सभी क्या बोलते हैं, सभी ऋतुओं की राजा कहा जाता है। आप देखते होंगे कि जब आम का वृक्ष जो है चारों तरफ से खिला उस समय रहता है बसंत ऋतु में, तो उसके अंदर मंजरी लगा रहता है और उस मंजरी के द्वारा तब उसमें जा कर के क्या होता है, पहले पुष्प फूल लगता है और पुष्प के बाद जो है धीरे धीरे फल लगता है। फिर कहता है कि हे माँ सरस्वती वहंती मंदम मंदम। मंदम मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे। वहती, वहती शब्द जो है वह धातु है, वह धातु हो ती प्रत्यय कृते प्रथम पुरुषम एक वचन लिंगे प्रयोग भवती। वह धातु है, ती प्रत्यय लगता है तो वहती, वहती मतलब बहता है, ऐसा होगा। मंद मंदम यानी धीरे धीरे। सनीरे, सनीरे का मतलब होता है जल। सनीर शब्द से कहा अर्थ तो जलः। समीर, समीर मतलब वायु हवा। फिर कह रहा है कि कलिंदात्मजाया सवा नीरतीरे। कलिंदात्मजाया अर्थात कहा, यानी कलिंदात्म जाया से यहाँ पे हमें अर्थ लेना है जो यमुना की जो तट है उसके तीर पर जाकर के नदा नताम पंक्ति मालोक्य, यानी नवीन चेतना को नई नई अपने वीणा के वादिनी के द्वारा पंक्ति होकर करके मधु माधवी नाम। खूब सुंदर वीणा को माँ, हे सरस्वती माँ तुम बजाओ, जिससे हम लोगों का मन जो है वह एकत्रित होकर के पढ़ने के प्रति हम लोगों के जीवन में एक नए चेतना का प्राकट्य करो, उसके अंदर प्रादुर्भाव करो, जो हम लोग अपने लक्ष्य की ओर जाएं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। यानी छात्र के अंदर, मानव के अंदर वह शक्ति है, कहा गया है कि मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी आप हम परिश्रम सबसे बड़ा होता है। कहाँ ही गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी परिश्रम ऐसी चीज है जो व्यक्ति परिश्रम के द्वारा बड़ी से बड़े चीज़ों को भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। फिर कहता है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, यानी मनोहर ऐसी वीणा को बजाओ कि हमारा जो मन है उस मन को तुम आकर्षित कर लो। हे माँ वीणावादनी वरदायनी माँ सरस्वती। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो यानी चंदन की जो लकड़ी होती है उसकी जो खुशबू होती है वह मंजु कुंजे। स्वनंतिम प्रेक्षमली नामली नाम निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम। हे माँ सरस्वती तुम मधुर और मीठी वाणी को बजाओ। फिर कहता है कि लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम मये वेणु वीणाम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कवि कि हे माँ सरस्वती लता नाम, यानी यहाँ पे लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, यानी एकदम बिल्कुल तुम कैसे बजाओ तो सुमम, सुमम का मतलब कह रहा है खूब सुंदर ढंग से अपनी वीणा को बजाओ जिससे हम लोगों का क्या हो, नताम नतिम प्राप्त है। फिर कह रहा है कि मंजु कुंजे यानी शोभल तलानाम कृष्ण वर्णाम अलीनाम का मतलब होता है भ्रमणाणाम। भ्रमर को संस्कृत में अलीन कहते हैं, भ्रमरों के। सुमम, सुमम का मतलब होता है कुसुमम पुष्पम। शांतिशीलम यानी शांति से युक्त होकर के क्या करो तो कह रहा है उच्छलेत। उच्छलेत जो शब्द है यह आपका
विधलिंग लकार का है, जैसे पठेत पठेताम पठेयु बनता है उसी तरह से उच्छलित बनता है। इसका मतलब होता है उच्छलित हो उठो। फिर कहता है कांत सलीलम। कांत का मतलब मैंने बताया है कि कांत माने प्रियम, ठीक है, यानी मनोहर जलम, स्वच्छ जलम। फिर कह रहा है कि सलीलम। सलीलम का मतलब होता है क्रीड़ा रहितम, खेल खेल के साथ में आकर्ण्य श्रुत्वा। हे सरस्वती माँ, आपके द्वारा जो बजाया गया वीणा है वह वीणा को आप अच्छी तरह से बजाइए। और वीणा बजाने के बाद सरस्वती माँ, फिर कवि कहता है कि माँ सरस्वती आपके ही द्वारा कृपा है। जो भी इस संसार में सरस्वती को, सरस्वती शब्द का व्युत्पत्ति होता है सरई तिष्ठति सा सरस्वती। जो सरई यानी जो ब्रह्मांडई स्थितई सा सरस्वती इति कथ्यते, यानी ब्रह्मांड के अंदर जो सर के अंदर तिष्ठित है, जो रहती हैं, वही क्या कहलाती हैं? सरस्वती कहलाती हैं। फिर कहता है कि हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर का गान करो। इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला जो है वह क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली। काकली का मतलब होता है कोयल, बोली, कुक। एक ठो पिक्चर है, जिस पिक्चर में, मोहरा पिक्चर में भी एक ठो बहुत अच्छी सॉन्ग भी गाया है, उसमें आया है कि कोयल से तेरी बोली, ऐसा कर करके उसमें गाया गया है। तो वही कह रहा है कि कोयल की जो बोली होती है वह बिल्कुल सदृश होती है और किसी को भी वो प्रिय लगती है। और कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे बाणी नवीन वीणा को तुम, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा मई बाणी को तुम क्या करो? बजाओ। यमुना के वृक्ष लताओं से घिरे हुए तट पे, बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहनों पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देख करके हे बाणी नवीन वीणा को बजाओ। नवीन का मतलब नूतन, नया वीणा को बजाओ। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को तुम बजाओ। फिर कह रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिसमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए प्रार्थना की गई है। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती भी ऐसे ही भावों को ओतप्रोत है। और अब हम थोड़ा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि इस कविता के रचनाकार हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम जानेंगे। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी में भी हैं और उन्होंने संस्कृत में भी कुछ ग्रंथों की रचना की है। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता हैं। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी और वह अपनी किशोरावस्था में ही इन्होंने संस्कृत के कवि के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ और शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का इन्होंने प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत ही लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला।